हेलो फ्रेंड्स, मैं नमिता प्लांट्स ऑफ पैराडाइज चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, तुलसी का पौधा एक पेरेनियल प्लांट होता है। पेरेनियल यानी 12 मासी पौधा होता है, हमेशा हरा भरा रहने वाला पौधा होता है। फिर क्या कारण है कि हमारी तुलसी का पौधा ठंडक के मौसम में विंटर सीजन में अपनी सारी पत्तियां गिरा देता है और धीरे धीरे सूख जाता है। हरी भरी तुलसी का पौधा पॉजिटिव एनर्जी देता है, लेकिन उसके सूख जाने पर हम निराश और उदास हो जाते हैं। तुलसी पौधे के सूखने को हम अपशकुन मानने लगते हैं और बिना वजह इस बात से डरने लगते हैं कि तुलसी का पौधा क्यों सूख गया। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है और तुलसी का पौधा सूखना कोई अपशकुन नहीं होता है। फ्रेंड्स, जाड़े के मौसम में तुलसी के पौधे के सूखने का मुख्य कारण होता है तापमान, टेम्परेचर। विंटर सीज़न में बहुत लो टेम्परेचर हो जाने पर और समर सीज़न में बहुत हाई टेम्परेचर हो जाने पर तुलसी का पौधा सूखने लगता है। तो तुलसी का पौधा एक निश्चित लिमिटेड टेम्परेचर तक ही हरा भरा बना रहता है। विंटर सीज़न में टेम्परेचर के बहुत लो हो जाने पर हमें तुलसी पौधे का किस तरह से रख रखाव और बचाव करना है जिससे हमारी तुलसी का पौधा हरा भरा बना रहे। और इसके अलावा भी अन्य बहुत सारे कारण हैं जिनसे तुलसी का पौधा सूखने लगता है। उन सारे कारणों को दूर करके हम अपने तुलसी के पौधे को विंटर सीजन में सूखने से कैसे बचा सकते हैं, इन्हीं बातों की जानकारी इस वीडियो में दी गई है। तुलसी सूखने का पहला कारण है मंजरी। तुलसी के पौधे को हरा भरा रखने के लिए हमें तुलसी की मंजरी को काट करके हटाते रहना चाहिए। तुलसी में पहले फूल बनते हैं, फिर उसमें बीज बनने लगते हैं। पौधे पर बीज बनने से पौधे को लगता है कि उसकी लाइफ साइकिल पूरी हो गई है और पौधा अपनी पूरी एनर्जी बीज बनाने में लगा देता है और अपने ऊपर से ध्यान हटा देता है, जिससे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। और जो भी न्यूट्रिशन प्लांट को फर्टिलाइज़र के रूप में हम देते हैं, वो सारा पोषण बीज ले लेता है। पौधे को पोषण नहीं मिल पाता है, जिससे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और धीरे धीरे हमारा पौधा सूख जाता है। लेकिन जब हम तुलसी की मंजरी यानी बीज को काट करके हटाते रहते हैं तो प्लांट धीरे धीरे घना होता जाता है और उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। तुलसी की मंजरी को एक साथ हमें काट के नहीं हटाना चाहिए। 2-3 दिन के अंतराल पर थोड़ा थोड़ा करके हमें मंजरी को काट करके हटाना चाहिए। मंजरी की कटिंग के साथ ही साथ हमें लीव्स यानी पत्तियों की भी प्रूनिंग कर देनी चाहिए। पत्तियों को हम ऊपर टिप से थोड़ा थोड़ा प्रूनिंग कर देते हैं तो तुलसी का प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने लगता है और घना दिखाई देने लगता है। और जो भी पत्तियां हम काट के निकालते हैं, उन पत्तियों का यूज़ हम चाय बनाने में और उसे सुखा करके भी रख सकते हैं, जिससे कि हम आगे इसका इस्तेमाल कर सकें। मंजरी और पत्तियों की प्रूनिंग करने के साथ ही साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि प्लांट में जो ब्रांचेस सूखी दिखाई दे रही हों, उन्हें तोड़ करके हटा देना चाहिए। जितनी भी ब्रांचेस हमें सूखी लगें, उन्हें काट करके हटा देना चाहिए, क्योंकि एक ब्रांच अगर सूखी है तो वो दूसरी नई अच्छी ब्रांच को भी सुखा देती है। तुलसी के पौधे के सूखने का दूसरा कारण पौधे की मिट्टी का गुड़ाई न करना है। हमें अपने तुलसी प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई हर 10 से 15 दिन पर करते रहना चाहिए। गुड़ाई करने से मिट्टी हल्की हो जाती है और उसकी जड़ों तक हवा या ऑक्सीजन ठीक से पहुंचने लगती है, जिससे प्लांट्स की रूट्स अच्छे से ग्रोथ करती है। अगर हम गुड़ाई नहीं करते हैं तो मिट्टी सख्त पत्थर जैसी हो जाती है और जब हम पानी डालते हैं प्लांट में, तब पानी प्लांट की जड़ों तक नहीं पहुंच पाता है, जिससे प्लांट की रूट्स को न तो पानी ही ठीक से मिलता है और ना ही हवा, ऑक्सीजन ही। तो ऐसे में ये प्लांट सूखने लगता है। इसलिए प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई हमें ज़रूर करनी चाहिए। तुलसी के पौधे के सूखने का तीसरा कारण है पॉट में ओवर वाटरिंग होना। तुलसी का पौधा एक धार्मिक पौधा होता है, एक आध्यात्मिक पौधा होता है। हम रोज़ इसकी पूजा करते हैं, तुलसी माँ को जल अर्पित करते हैं और जल हमें हमेशा चढ़ाना भी चाहिए। लेकिन फ्रेंड, घर के सारे सदस्य यदि 1 लोटा जल तुलसी के प्लांट में डालते हैं तो पॉट की मिट्टी बहुत गीली हो जाती है। विंटर सीजन में धूप के हल्के हो जाने के कारण
पॉट में ज़्यादा देर तक नमी बनी रहती है। और यदि हम घर के सारे सदस्य एक ही पॉट में बार बार जल डालते हैं तो मिट्टी में कीचड़ जैसा हो जाता है, मिट्टी कभी सूख ही नहीं पाती है और धीरे धीरे तुलसी के प्लांट की जड़ सड़ने लगती है और इस तरह से तुलसी का पौधा सूख जाता है। फ्रेंड्स, विंटर सीजन में तुलसी के पौधे को ओवर वाटरिंग से हम 3 तरीके से बचा सकते हैं। पहला, पानी हम पॉट में तभी डालें जब हमें ऊपर से 1-1.5 इंच मिट्टी सूखी लगे। लेकिन यदि हमें तुलसी में जल अर्पित करना है तो हम छोटी लुटिया का, जिसमें 100-200 ग्राम के करीब पानी आ जाए, उसका यूज़ करना चाहिए। और यदि बड़े लोटे से हम पानी डाल रहे हैं, छोटा कोई बर्तन उपलब्ध नहीं है, तो थोड़ा पानी तुलसी जी को अर्पित करने के बाद लोटे के और जल को हमें अन्य प्लांट के पॉट में डाल देना चाहिए या किसी बड़े पेड़ में हमें उसे पानी को डाल देना चाहिए। दूसरा, विंटर सीजन में तुलसी के पौधे में हमें ताज़ा पानी ही डालना चाहिए। ताज़ा पानी हल्का गर्म होता है और अगर हो सके तो पानी को हल्का गुनगुना करके ही हमें तुलसी के पौधे में डालना चाहिए। पौधे के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। बहुत अधिक ठंडा पानी तुलसी के पौधे में नहीं डालना चाहिए। पौधे बहुत नाजुक होते हैं। अधिक ठंडा पानी हम मनुष्यों के साथ साथ पौधों को भी नुकसान पहुंचाता है। तीसरा, तुलसी को 1 से ज़्यादा पॉट में हमें लगा लेना चाहिए। 2 या 3 पॉट हो जाने से तुलसी के, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी हम रोज़ अगर डालते हैं तो मिट्टी ज़्यादा गीली नहीं होगी और तुलसी का पौधा भी सुरक्षित रहेगा। तुलसी के पौधे के सूखने का चौथा कारण है तुलसी का पॉट। हमें तुलसी का प्लांट हमेशा 10 से 12 इंच के मिट्टी के पॉट में लगाना चाहिए। मिट्टी का पॉट पानी को एब्जॉर्ब करता है और मिट्टी जल्दी जल्दी सूखती है। यदि हम प्लास्टिक के पॉट में तुलसी का पौधा लगाते हैं तो मिट्टी जल्दी सूखती नहीं है, जिससे पॉट में लंबे समय तक नमी बनी रहती है और इस वजह से प्लांट में फंगस अटैक भी हो जाता है। तुलसी के पौधे को छोटे पॉट में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जितनी तेज़ी से तुलसी का पौधा ऊपर की तरफ बढ़ता है उतनी ही तेज़ी से पौधे की जड़ें नीचे की तरफ फैलती हैं। छोटे पॉट में लगाने से प्लांट की ग्रोथ अच्छे से नहीं होती है और प्लांट में बहुत जल्दी रूट बाउंड हो जाता है, जिससे प्लांट धीरे धीरे सूख जाता है। इसलिए हमेशा मिट्टी के बड़े पॉट का यूज़ तुलसी के पौधे को लगाने के लिए करना चाहिए। साथ ही साथ तुलसी पौधे के पॉट की मिट्टी का वेल ड्रेन होना भी बहुत ज़रूरी है। जब मिट्टी वेल ड्रेन यानी हल्की रहेगी, पोरस रहेगी, तो पॉट में एक्स्ट्रा पानी इकट्ठा नहीं होगा, जिससे तुलसी का प्लांट तरोताज़ा और हरा भरा बना रहेगा। तुलसी सूखने का 5वां कारण तुलसी पर कोहरे और ठंडी हवा का असर होना। फ्रेंड्स, जब विंटर सीजन में टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस से नीचे आने लगता है तो ठंडी हवाओं को और ओस की बूंदों को तुलसी सह नहीं पाती है और धीरे धीरे सारे पत्ते सूख करके गिरने लगते हैं। तुलसी का पौधा धीरे धीरे खत्म हो जाता है, सूख जाता है। इससे बचने के लिए विंटर सीजन में जैसे ही ठंड तेज होती है, ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, कोहरा और ओस की बूंदें गिरने लगती हैं, उसके पहले ही हमें तुलसी के पौधे को किसी शेड एरिया में शिफ्ट कर देना चाहिए, जहां उसे हल्की धूप भी मिले और शेड भी। ठंडी हवाएं तुलसी के पौधे को नुकसान पहुंचाती हैं। यदि प्रॉपर शेड एरिया नहीं है तो तुलसी के पौधे के ऊपर कोई शॉल, चुनरी, साफ दुपट्टा अच्छी तरह से हमें लपेट देना चाहिए, जिससे ओस, कोहरे का प्रभाव या ठंडी हवा का प्रभाव तुलसी के पौधे पर ना पड़े। दीपावली के बाद जब हम तुलसी विवाह करते हैं तो धार्मिक मान्यता के अनुसार हम तुलसी माँ को चुनरी चढ़ाते हैं, लेकिन ये एक साइंटिफिक रीज़न भी है कि इस चुनरी से हम तुलसी के पौधे को ढक करके सर्द हवाओं से उनकी रक्षा करते हैं, बचाव करते हैं। हम सर्द हवाओं से तुलसी को पौधे के बचाने के लिए एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन से भी तुलसी के प्लांट को कवर कर सकते हैं। सुबह जब धूप निकले तो चुनरी या पॉलीथीन को हटा करके प्लांट को धूप लगने देना चाहिए और शाम होते ही कवर कर देना चाहिए। सनलाइट तुलसी प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तुलसी सूखने का 6वां कारण है तुलसी के पौधे में पोषक तत्व की कमी। फ्रेंड्स, जैसे हम खुद अपने स्वस्थ रहने के लिए बेहतर पौष्टिक चीज़ खाते हैं, उसी तरह तुलसी के पौधे को भी कुछ पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, जिससे तुलसी का पौधा स्वस्थ,
हरा भरा बना रहता है। पोषक तत्व का मतलब है फर्टिलाइज़र। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की तुलसी के प्लांट को ज़रूरत नहीं होती है। जैसे हम सितंबर और फरवरी में अपने सभी प्लांट्स में फर्टिलाइज़र देते हैं, वैसे ही तुलसी के प्लांट में भी दे देना चाहिए। यहाँ हमने अपनी तुलसी के प्लांट में फर्टिलाइज़र देने के लिए वर्मी कंपोस्ट और थोड़ी सी नीम की खली को मिलाया हुआ है। अच्छी तरह से मिला लेने के बाद हम अपने दोनों तुलसी के प्लांट में इस फर्टिलाइज़र को डाल देंगे और महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद और उपले की जो हम पानी में घोल करके लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं और सब प्लांट में देते हैं, उसी तरह तुलसी के प्लांट में भी महीने में एक बार दे देना चाहिए, जिसके कारण तुलसी का पौधा स्वस्थ और हरा भरा बना रहता है। तुलसी सूखने का 7वां कारण है तुलसी के पौधे पर कीड़ों का अटैक हो जाना। वैसे तो तुलसी खुद एक मेडिसिनल प्लांट है, सामान्यतः इस पर ज़्यादा कीड़ों का अटैक नहीं होता है, लेकिन अधिक ठंड में तुलसी को सनलाइट यानी जब धूप नहीं मिल पाती है और बहुत कोहरा होता है, तो कोहरे और ठंडक की वजह से तुलसी के पत्तों पे नमी बनी रहती है। तुलसी के पत्तों पे इस वजह से छोटे छोटे महीन काले कीड़ों का अटैक होने लगता है, जो तुलसी के पत्तों का रस चूस लेते हैं और पत्ते पीले होकर के सूख कर गिर जाते हैं। इसके साथ ही साथ तुलसी के पौधे की मिट्टी में ज़्यादा पानी हो जाने से जड़ों में फंगस लग जाता है और तुलसी का पौधा सूख जाता है। फ्रेंड्स, अगर तुलसी के पौधे पर काले छोटे कीड़ों का अटैक हो गया है या फंगस अटैक हो गया है, तो सबसे पहली बात कि पानी तुलसी के पौधे में ज़रूरत के अनुसार डालिए। दूसरा, हल्दी जो एक नेचुरल एंटीफंगल है, उसको हमें तुलसी के पौधे के चारों तरफ छिड़क देना चाहिए। तुलसी के पौधे पर कोई केमिकल, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का यूज़ नहीं करना चाहिए। सूखी हल्दी को तुलसी के पौधे पर डालने के बाद हल्के हल्के हाथ से गुड़ाई कर देना चाहिए। इसके साथ ही साथ हम हल्दी को पानी में घोल करके, यानी 1 लीटर पानी में आधा चम्मच हल्दी को घोल करके छान लें और स्प्रे बॉटल में भर करके उसका अगर हम तुलसी के पौधे पर पत्तों पर छिड़काव कर देते हैं, तो तुलसी के पौधे के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। और इसके साथ साथ हमें मिट्टी में भी जड़ के पास हल्दी के पानी का छिड़काव कर देना चाहिए। तुलसी के पौधे में हम कीड़ों को हटाने के लिए नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं। 5 ml नीम ऑयल को 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके हम स्प्रे बॉटल में भर करके तुलसी के पौधे पे छिड़काव कर देते हैं, उसकी पत्तियों पे छिड़काव कर देते हैं, तो कीड़ों का अटैक खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, इन सभी आसान तरीकों का यदि आप पालन करते हैं तो आपकी तुलसी का पौधा विंटर सीजन में कभी नहीं सूखेगा। इसके साथ फ्रेंड्स, एक टिप देना चाहूँगी कि यदि सीड्स के झड़ने से, मंजरी के झड़ने से आपके पॉट में कुछ छोटे छोटे तुलसी के पौधे उगाए हैं, तो उन तुलसी के पौधे को छोटे से गमले में करके आप संभाल करके सुरक्षित रख लीजिए। जैसे ही ठंड तेज़ी से बढ़ने लगती है, उसको आप घर के अंदर रखिए और जब धूप निकले तो उसको बाहर धूप में रखिए और फिर थोड़ी देर के बाद उसे घर के अंदर ले आइए। जनवरी यानी ठंडक का मौसम खत्म होते ही फरवरी में ये पौधा बहुत तेज़ी से ग्रो कर जाएगा और फिर आपके पास तुलसी के बहुत सारे प्लांट इकट्ठे हो जाएंगे। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।